हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए हम लोग कल जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो याद है हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें कुल 3 तरह से ही आजकल बिजनेस किए जा रहे हैं। एक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा है आपका पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस। और तीसरा है आपका कंपनीज बिजनेस। इन सब के बारे में हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो याद है कल हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग वैसे ही की जाती है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो याद है कल हमने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होती है? जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? जनरल बुक्स में जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन जनरल से क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं, और फिर लेजर से क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। देन ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट। देन फाइनल अकाउंट्स में मेनली 3 चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। एक आपका ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा बैलेंस शीट्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के थ्रू बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट वर्कआउट कर लेता है। देन बैलेंस शीट्स के थ्रू वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लगा लेता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो लेट दैट, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, अब देखिए भाई हमको ड्राइंग नहीं आती, बस किसी तरह काम चला लें। ठीक है, ये 3 लोग हैं। लेट दैट ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका z है। तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। ठीक है, अब इन तीनों में जो z है वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन है। तीनों अंडर ग्रेजुएशन है। सपोज दैट ये ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह जब जाएंगे तो इनके अपने कुछ खर्चे होंगे। तो खर्चों के लिए इनको पॉकेट मनी कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है ना भाई। पॉकेट मनी ये कहाँ से लेंगे? अपने पेरेंट्स से लेंगे। सपोज दैट एक दिन जेड अपने पापा से पॉकेट मनी के लिए पैसा मांगता है।
इस बात पे जेड के जो फादर हैं वो बहुत ही कह लीजिए क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्सा हुए। जब देखो तब तुम चले आते हो पॉकेट मनी के लिए, रोज पैसा ले जाते हो और पता नहीं कहाँ खर्च कर देते हो। ये बात जेड को बहुत बुरी लगी, तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंड होगा। तो वैसे अक्सर आप देख रहे हैं कि आजकल आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है। तो अब जेड ने भी डिसाइड कर लिया कि वो आत्मनिर्भर बन के दिखाएगा और अब पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो जेड ने डिसाइड किया कि वो एक कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लेगा, जिससे वो कुछ टाइम वर्क करके, कुछ टाइम बिजनेस करके अपना पॉकेट मनी का खर्च निकाल लेगा। तो इसके लिए जेड ने डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस करेगा। तो अब जेड अकेले बिजनेस कर रहा है, तो ये कौन सा बिजनेस हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसको चलाने के लिए जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी जेड ही लगाएगा, वही इसका मालिक है, वही इसको मैनेज करेगा, वही कंट्रोल भी करेगा। तो अब आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, कैपिटल की। तो जेड कैपिटल अरेंज करता है और वो सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, यानी कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो याद है हमने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होती है, जैसे ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा तुरंत जनरल बुक्स में जो एंट्री पास करके क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, जेड स्टार्टेड बिजनेस with capital of ₹2 lakhs। उसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगा के एक बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो जिस टाइम कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करेगा क्या इंक्रीज होगी, तो कैश बिजनेस में आएगी, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। देन क्रेडिट वॉट, ये किसकी कैपिटल है, जेड की, तो जेड के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या इंक्रीज आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, कितने से, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए कैपिटल से लगा के बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। अब जनरली बिजनेस में क्या करते हैं, जनरली माल खरीद के ले आते हैं, देन वही माल उठा के कस्टमर्स को क्या कर देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं। तो उसने ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ माल क्या किया, परचेज किया। तो जब माल खरीदेगा तो क्या ट्रांजेक्शन होगा, गुड्स परचेज। सपोज दैट इसने जो भी माल परचेज किया वो क्रेडिट परचेज किया, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 lakhs, कितने का, 1 लाख रुपए का उसने उधार माल खरीदा। तो परचेज करना बिजनेस का क्या है, खर्च। तो बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज को क्या कर दिया, डेबिट, कितने से, वही 1 लाख रुपए। देन यहाँ क्रेडिट परचेज किया है, तो जिससे भी उधार माल खरीदा है जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। तो 2 क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने से, वही 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उसने 1 लाख रुपए का उधार माल खरीदा साल भर में। देन यही माल उठा के वो कस्टमर को क्या कर देता है, सेल ऑफ कर देता है। तो जब सेल ऑफ करेगा तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, गुड्स सोल्ड, माल बेचा है, और जो भी सेल किया वो क्रेडिट ही कर रहा है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹, लेट दैट 1,75,000। ये 1 लाख रुपए का जो माल खरीदा, पूरा का पूरा माल उसने सपोज एट 1,75,000 रुपए में क्रेडिट सेल्स कर दिया। तो माल उधार बेचा है, तो जिसको भी उधार माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेटर्स। तो इस माल का रिसीवर कौन है, डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो सन्ड्री डेटर्स डेबिट टू एटलीस्ट क्या किया है, सेल्स। तो सेल्स करना क्या है इसके लिए, इनकम। तो इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से, वही 1,75,000। ठीक है,
अब बिजनेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस में कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो बिजनेस में जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, हर एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग हेड हम लोग नहीं प्रिपेयर करते। जनरली इन सब के लिए एक ही हेड प्रिपेयर करते हैं, वो है क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस। तो लेट दैट सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, कुछ उसने खर्चे क्या किए, पे किए। लेट दैट ₹15,000। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किया है तो एक्सपेंसेस खर्च को क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, पे किया है तो एटलीस्ट कैश बिजनेस से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो कैश को क्या कर देगा, क्रेडिट। कितने से, 15,000 से। ठीक है, ध्यान रखिए। अब फिर जेड बिजनेस कर रहे हैं तो अब इनके कुछ अपने खर्चे भी होंगे। तो अपने इनके कुछ खर्चे हैं, तो उन खर्चों के लिए ये बिजनेस से पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये अपने पर्सनल खर्चों के लिए 2,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर लेंगे। तो क्या कहता है, कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹2,000 पर मंथ। कहने का मतलब जो जेड है वो अपने पर्सनल खर्चों के लिए 2,000 रुपये पर मंथ क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। तो जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो स्पेशली उसके ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट करेंगे। देन टू क्रेडिट वॉट, कैश बिजनेस से क्या होगी, जाएगी। तो कैश को क्या कर देगा, क्रेडिट। कितने से, 2,000 पर मंथ है तो साल भर में कुल कितना विड्रॉ कर लेगा, 24,000। तो लेट दैट साल भर में कुल इतने ही ट्रांजेक्शन हुए, हम ज़्यादा लेके नहीं चल रहे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो सपोज दैट साल भर में कुल इतने ही ट्रांजेक्शन हुए, तो जिस टाइम ट्रांजेक्शन हुआ उस टाइम तुरंत जनरल बुक्स में जर्नल पास करके रिकॉर्ड कर लें। देन जनरल से क्या प्रिपेयर करेंगे, लेजर। तो चलिए लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो लेजर है वो किसका बनेगा, कैश का, है ना। सबसे पहले कौन सा अकाउंट से, कैश। तो कैश का लेजर आप प्रिपेयर कर लीजिए। ध्यान में, कैश डेबिट टू जेड कैपिटल। तो कैश में क्या होगा, टू जेड कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितने से, वही 2 लाख रुपए। फिर क्या कहता है, आगे देखिए कैश कहाँ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या हो जाएगा, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने से, वही 15,000। फिर क्या है आपका, ड्राइंग डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या हो जाएगा, बाई ड्राइंग। कितने से, वही 24,000। बस इतना ही है कैश में। तो अब आप कैश का लेजर क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट। तो पहले डेबिट साइड टोटल कीजिए, देन यही टोटल उठा के क्रेडिट साइड कर दीजिए, कितना, 2 लाख। देन इसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस कर दीजिए, देन क्या आएगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। कितना, 2 लाख में से 15, 24, 39, 39,000 डिडक्ट कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 1,61,000। तो ये कैश के लेजर का जो बैलेंस है वो कितना है, 1,61,000 है। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका, जेड का कैपिटल है। तो जेड के कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो सिंगल ट्रांजेक्शन है, सेम यही बैलेंसेस हो जाएंगे। उसी तरह परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स है, परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज में 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा और सेम वही बैलेंस हो जाएगा, सिंगल ट्रांजेक्शन है। तो अब इन सब का हम लेजर आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इन सब के बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दे रहे हैं। तो साल के अंत में सारे लेजर बैलेंस करके क्या प्रिपेयर कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो अब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लीजिए। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कौन सा लेजर, कैश। तो कैश के लेजर का जो बैलेंस है वो कितना है आपका, 1,61,000। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो डेबिट में लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद
यदि कैपिटल का लेजर हम लो बनाएंगे तो Z के कैपिटल के लेजर का जो बैलेंस है वो कितना होगा आपका, सीधा 2 लाख होगा। और वो भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पोस्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, परचेज, तो परचेज का लेजर बनाएंगे तो सेम यही बैलेंस आ जाएगा, कितना आपका 1 लाख। सिंपल एक ही ट्रांजेक्शन ही है तो सेम वही बैलेंसेस आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या होगा भाई, परचेज, और सेम यही बैलेंस कितना हो जाएगा 1 लाख, लेकिन कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड पोस्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है आपका सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का लेजर जब बैलेंस करेंगे तो सेम यही बैलेंस आ जाएगा, केवल सिंगल ट्रांजेक्शन है। डेटर्स में क्या होगा, 2 सेल्स, सेम यही बैलेंस कितना 1,75,000, तो कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट, इसको डेबिट कर दीजिए। फिर इसके बाद सेल्स आता है तो सेल्स का लेजर बैलेंस कीजिए, तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो किस साइड, क्रेडिट साइड लिख दीजिए, कितना 1,75,000। देन इसके बाद क्या है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, टू कैश। फाइनली बैलेंस कितना होगा भाई 15,000। फिर इसके बाद क्या है, कैश, कैश का हमने लेजर प्रिपेयर कर ही दिया है। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, ड्राइंग की, तो ड्राइंग क्या है आपका, ड्राइंग डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग का लेजर बनाएंगे तो क्या होगा, ड्राइंग में टू कैश हो जाएगा। फाइनली बैलेंस कितना होगा भाई 24,000, तो बैलेंस कितना आ गया 24,000, अभी कौन सा, डेबिट, तो डेबिट में लिख दीजिए। अब ट्रायल क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो चलिए ट्रायल बैलेंस हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो 2 1 3 और इधर 1 75, तो फाइनली कितना होगा 4,75,000, इधर भी टोटल कीजिए तो सेम यही बैलेंस टोटल आ जाएगा, कितना 4,75,000। तो कहने का मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जब अकाउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जिस टाइम ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत जनरल बुक्स में एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर लिया, देन जनरल से क्या किया, लेजर बनाया, और साल के अंत में सारे लेजर बैलेंस करके क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हुआ तब जो जेड है वो ये जानना चाहता है कि यार थ्रू आउट द ईयर जो हमने भाग दौड़ किया, मेहनत किया, उसका क्या रिजल्ट्स हुआ। तो ये सब जानने के लिए वो क्या करता है, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाता है। और फाइनल अकाउंट में मेनली 3 चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के थ्रू बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट वर्कआउट कर लेता है, और देन बैलेंस शीट्स के थ्रू वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लगा लेता है। तो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11th में काफ़ी डिस्कस किया है, तो बहुत डेप्थ में न जाते हुए अब हम लोग सीधे फाइनल अकाउंट्स पे आते हैं। तो इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन क्या बनेगा इसके बाद, बैलेंस शीट्स। तो चलिए ड्रा कर लेते हैं, ये आपका एसेट्स है, ये आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। एक एक आइटम पोस्ट करते हैं। सबसे पहले कैश, कैश हमारी क्या है, एसेट्स, तो ये बैलेंस शीट्स में कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड, तो एसेट साइड पोस्ट कर दी, कितना 1,61,000। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, जेड कैपिटल, तो जेड कैपिटल ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट्स में कहाँ आ जाएगा, लायबिलिटी साइड कैपिटल। कितना, वही 2 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका परचेज, तो परचेज कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में डेबिट कर दीजिए टू परचेज, कितना 1 लाख रुपए। देन फिर नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटी, तो ये बैलेंस शीट्स में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड इसको पोस्ट कर दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स,
कितना 1 लाख। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स है तो बैलेंस शीट्स में कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड। तो एसेट साइड पोस्ट कर दीजिए सन्ड्री डेटर्स, कितने से 1,75,000। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल्स। तो सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पोस्ट कर दीजिए सेल्स, कितने से 1,75,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सपोज दैट यहाँ तक हम ट्रेडिंग मान लेते हैं, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट कर दीजिए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितने से, वही 15,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, ड्राइंग। तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट्स में कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्ट कर दीजिए लेस ड्राइंग, कितना 24,000। देन डिडक्ट कर दीजिए 2 लाख में से 24,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,76,000। ठीक है, चलिए अब सारे आइटम पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग सेक्शन बैलेंस कीजिए, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट। तो पहले क्रेडिट साइड टोटल कीजिए 1,75,000। देन यही टोटल इस साइड कर दीजिए, इसमें से डिडक्ट कीजिए। तो 175 माइनस 1 लाख, तो ये क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना 75,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करके कहाँ लाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 75,000। ठीक है, देन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कीजिए। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट। पहले क्रेडिट साइड टोटल कीजिए, कितना 75,000। देन यही टोटल डेबिट साइड कर दीजिए, इसमें से सन्ड्री एक्सपेंसेस डिडक्ट कीजिए। तो 75,000 माइनस 15,000, देन ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, कितना 60,000। अब नेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट, कितना 60,000। देन ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 2,36,000। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट्स का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा आपका 1 लाख प्लस 236, 3,36,000। अब एसेट साइड टोटल कीजिए। तो देखिए 161 प्लस 175, ये भी कितना आ जाएगा 3,36,000। ठीक है, तो इस तरह से जो सोल प्रोप्राइटर्स है, या कह लीजिए कि जो जेड है, वो अपना बिजनेस की अकाउंटिंग कर लेता है। और ड्यूरिंग दिस ईयर देखिए उसने कुल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 60,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो अब उसे अपने पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना पार्ट टाइम काम करके अपने पॉकेट मनी का इंतज़ाम या उसका अरेंजमेंट कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कुछ इस तरह से की जाती है। तो अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग भी सेम इसी तरह ही की जाती है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में यदि देखा जाए तो मेनली अंतर यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस एक आदमी करता है, वही कैपिटल लगाता है, वही उसका मालिक है, वही इसको मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। जबकि पार्टनरशिप में वही बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के करते हैं। तो अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। तो याद है हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो पहले एक पार्टनरशिप डीड वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लेट दैट अब जेड के 2 और फ्रेंड है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एक दिन जेड से मिलता है और जेड को देखा उसने, तो जेड से पूछा, यार क्या बात है, आजकल तुम बहुत हम लोगों से
मिलते जुलते नहीं हो, अक्सर जो पहले मिलना जुलना हुआ करता था वो अब मिलना जुलना नहीं हो रहा है, क्या बात है, लगता है तुम कहीं व्यस्त हो गए। तो जेड कहता है हाँ यार, आजकल एक पार्ट टाइम हमने बिजनेस कर लिया है, इसलिए कि पेरेंट्स के आगे हमें पॉकेट मनी के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। जब भी पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगो तब वो कुछ ना कुछ सुना देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा यार चलो अब हम कोई अपना काम धंधा कोई बिजनेस वगैरह कर लेते हैं, इसलिए आजकल एक बिजनेस हमने कर लिया है। और देखो ड्यूरिंग दिस ईयर हमने 60,000 प्रॉफिट अर्न किया। तो एक्स के मन में भी आया यार यदि जेड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हमें भी तो पॉकेट मनी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें भी अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो एक्स ने जेड से पूछा अच्छा बताओ यार ये जो बिजनेस तुमने किया है इस बिजनेस को करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत होती। तो जेड ने कहा कि यार देखो हमने 2 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया था, यदि 2 लाख रुपए रहे तो इजी वे में इस बिजनेस को किया जा सकता है। तो एक्स ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी क्या करेगा, एक बिजनेस करेगा या यही बिजनेस कर लेगा, लेकिन अब उसके पास 2 लाख रुपए कैपिटल नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि नहीं अब हम बिजनेस करेंगे। तो अब वो कैसे करेगा, तो इसके लिए उसने किसको कन्विंस किया, वाई को कन्विंस कर लिया या वाई को कन्विंस किया कि देखो यार जेड हम लोगों का जो फ्रेंड्स है वो पार्ट टाइम बिजनेस करके ड्यूरिंग दिस ईयर 60,000 प्रॉफिट अर्न किया और अब उसे पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो क्यों ना यदि वो जेड कर सकता है तो हम लोग भी तो ये काम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर के करें। यदि जेड अकेले ड्यूरिंग दिस ईयर 60,000 प्रॉफिट अर्न करता है तो यदि हम दोनों लोग मिलके करेंगे तो दूना प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेंगे, कि 2 लोग मिलके करेंगे तो डबल मेहनत करेंगे तो कम से कम जस्ट डबल प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो क्यों ना हम दोनों लोग मिल करके एक बिजनेस करते हैं। तो वाई कहता है एक्स से यार तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, और इस बिजनेस को करने के लिए जो बिजनेस तुम कह रहे हो कितनी कैपिटल की जरूरत है, क्या कम से कम 2 लाख रहेगा तो काम चल जाएगा। तो वाई ने कहा अच्छा बताओ इसके लिए मुझे कितनी कैपिटल अरेंज करनी होगी। तो एक्स वाई से कहता है यार हाफ ऑफ कर लेते हैं, 1 लाख रुपए तुम कैपिटल अरेंज कर दो, 1 लाख रुपए हम अरेंज कर देते हैं, तो बिजनेस हम लोग मिल करके करते हैं। तो वाई कहता है एक्स से यार देखो हमारे पास 1 लाख रुपए कैपिटल नहीं है, हम एनी हाउ किसी तरह से 80,000 मैनेज कर सकते हैं, कितना 80,000 रुपए। अब एक्स को एनी हाउ बिजनेस करना है तो उसने वाई से कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं तुम 80,000 ही अरेंज कर दो, 1,20,000 हम अरेंज कर देते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब एक्स और वाई ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स और वाई मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी ये कौन सा बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। तो याद है हमने आपको बताया था पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड का होना बहुत आवश्यक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये कल के लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ ऐसे नियम और शर्तें जिस पर सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्री होते हैं, उसे ही जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने से पहले सारे पार्टनर्स या जो भी लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना लेते हैं जिस पर सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्री होते हैं। तो चलिए एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। ध्यान है अब एक्स और वाई मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं
तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। तो पार्टनरशिप डीड पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सेम इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ही हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों से आप कंपैरिजन करके ये समझ जाएंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इजिली। तो अब एक्स और वाई मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्स और वाई ने मिल करके एक क्या किया? डीड तैयार कर लिया। एक्स एंड वाई स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस with capital of rupees 1,20,000 and 80,000 respectively. कहने का मतलब ये, एक्स और वाई ने क्या किया? एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लिए एक्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,20,000 और वाई कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है? 80,000। अब वाई एक्स से कहता है यार कैपिटल पे तो बात हो गई, अब ये बताओ हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड कर लिया जाए। तो एक्स वाई से कहता है ऐसा कर लो, जिस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है उसी रेशियो में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेते हैं। यानी कैपिटल कितना एक्स ने प्रोवाइड किया? 1,20,000, जबकि वाई ने कितना प्रोवाइड किया? 80,000। तो यही रेशियो बना लीजिए। तो 4 0 कैंसिल कर दीजिए, देन क्या हुआ? 12:8। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 4 3 12, 4 2 8। यानी देयरफॉर यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स कहता है कि 3:2 डिसाइड कर लेते हैं। अब वाई कहता है नहीं, ये देखो यार कुछ ठीक नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का इक्वल होगा तभी हम बिजनेस करेंगे तुम्हारे साथ, अन्यथा नहीं करेंगे। अब एक्स को एनी हाउ पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर एग्री हो जाता है। यानी अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। यानी एक्स एंड वाई started partnership business with capital of rupees 1,20,000 and 80,000 respectively. Their profit sharing ratio 1:1। यानी उनके बीच का जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या हो गया? 1:1 हो गया। अब एक्स वाई से कहता है यार देखो हमने 1,20,000 कैपिटल लगाई है और तुमने 80,000 कैपिटल लगाई, यानी तुमसे 40,000 रुपए हमने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हम लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। ये कुछ यार ठीक नहीं है। तब अब वाई कहता है एक्स से अच्छा, तब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक्स कहता है चलो अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लेते हैं, कर लिया, लेकिन अब जो हम लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जिसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो वाई कहता है हाँ ये चलो ठीक हो सकता है, ये अच्छी बात तुम्हें गई कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हम लोगों ने उस पर एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। तो अब आगे क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में क्या डिसाइड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate of 10% per annum। कहने का मतलब ये कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर फर्म द्वारा 10% पर एनम के हिसाब से क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात हो गई।
कैपिटल हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गए। अब वाई एक्स से कहता है, चलो ये सारी बातें तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। अब बताओ अच्छा कि हम दोनों में से तुम्हें क्या करना होगा और हमें क्या करना होगा। भाई वर्क भी आपस में बांट लेते हैं। तो एक्स वाई से कहता है ऐसा करो, तुम शॉप देख लेना, हम मार्केट का काम देख लेंगे। तो वाई कहता है ठीक है चलो हम शॉप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, यदि सपोज दैट तुम शॉप देखने के लिए एक एम्प्लॉय रखते तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसको सैलरी तो देते कि नहीं देते। तो एक्स कहता है बिल्कुल देते। तो अब वाई कहता है ये काम यदि हम कर रहे हैं तो भाई हमें भी तो कुछ सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ तो मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम बैठ करके शॉप देखेंगे तो हमें उसके बदले कुछ सैलरी तो मिलनी चाहिए। तो एक्स कहता है ठीक है चलो भाई सैलरी ले लो। तब एक और चीज डिसाइड हो जाता है, क्या? वाई आर entitled to receive salary ₹1000 पर मंथ। वाई जो है 1000 रुपए पर मंथ वेतन पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो चलिए अब वाई की सैलरी की बात हो गई। अब एक्स वाई से कहता है ये बताओ कि तुम शॉप देख रहे हो तो सैलरी ले रहे हो, अब हम मार्केट का काम देखेंगे। तो ऐसा थोड़ा है कि हम घर बैठ के टाइम वेस्ट कर देंगे या घर पे सो के टाइम बिता देंगे। भाई मार्केट का काम हमारे जी में है, तो मार्केट में जा करके ऑर्डर ले आना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर टाइम टू टाइम पैसा कलेक्ट करना, ये सारा काम हमारा है। तो ये बताओ हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो वाई कहता है चलो तुम भी भाई सैलरी ले लो जैसे हमको सैलरी दे रहा। तो जो एक्स है वो वाई से कहता नहीं, देखो हम सैलरी नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए? कमीशन चाहिए, क्योंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उससे सेल्स क्या होगी? प्रमोट होगी। जो भी सेल्स होगी वो मेरे कारण होगी। तो ऐसे सिचुएशन पर सेल्स तो हमें एक सर्टेन परसेंट से क्या दे दो? कमीशन दे दो। तो अब इन दो तो इस बात पे भी दोनों की क्या हो गई? सहमति हो गई। तो अब क्या कहता है नीड में? एक्स आर entitled to receive commission at the rate of 8% on sales। यानी जो एक्स है वो कमीशन पर 8%, सॉरी जो एक्स है वो सेल्स पर 8% पर एनम, मतलब 8% कमीशन पाने का अधिकार रखता है। जितनी भी सेल्स होगी उस पर 8% उसको क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं थोड़ा सा। पार्टनर्स जब कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस कैपिटल पे उन्हें क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो अब फॉर्म भी कहता है ये बताइए, आप लोग अपने ही बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो ये ध्यान है, यदि आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम भी क्या चार्ज करेंगे? एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी तब बात आती है कि इसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। याद है हमने आपको बताया था कि यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिजनेस के मालिक के साथ भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लेन देन में करता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में बात आ गई किसके? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म at the rate of 8% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म। फर्म द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कितना?
8% पर एनम के हिसाब से। ड्राइंग वेयर मेड, अब ड्राइंग कैसे करेंगे पार्टनर्स, तो वो भी बता रहा है। ड्राइंग वेयर मेड बाय पार्टनर ₹15,000 and 9,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कहने का मतलब पार्टनर्स ने क्रमशः कितना ड्राइंग किया ड्यूरिंग दिस ईयर, 15,000 और 9,000। तो ये सारी बातें क्या कर ली गई, डिसाइड कर ली गई। तो कहने का मतलब एक्स और वाई ने मिलकर के क्या किया, एक डीड तैयार कर लिया, एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना लिए जिसपे एक्स और वाई दोनों क्या हैं, एग्री हैं। अब पार्टनरशिप डीड बना के वो पार्टनरशिप बिजनेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पार्टनरशिप में भी अकाउंटिंग कैसे होगी, वैसे ही जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो तुरंत सबसे पहला काम क्या करेंगे, जर्नल बुक्स में एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर लेंगे। देन जर्नल से क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। देन लेजर से साल के अंत में सारे लेजर बैलेंस करके क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रायल। देन ट्रायल से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। और यहाँ फाइनल अकाउंट्स में 3 नहीं कुल 5 चीजें प्रिपेयर की जाती, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअल जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। देन इसके बाद क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता। देन इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। फिर क्या बनेगा, बैलेंस शीट्स बनेगा। तो अब ये सारी चीजें कैसे प्रिपेयर होंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ध्यान रहे ये पार्टनरशिप डीड बिल्कुल आप ध्यान में रखेगा। देन इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। तो अब इसकी अकाउंटिंग, पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। और ध्यान रहे आपको पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग सीखने के लिए क्रम से जो वीडियो बनाए गए हैं एक के बाद एक आपको वैसे ही देखना है। फर्स्ट वीडियो के बाद आप सेकंड वीडियो देखिए, देन इसके बाद थर्ड। आप बिल्कुल कह लीजिए कि एक जो क्रम बनाया गया है उस क्रम में ही जब आप वीडियो को देखेंगे तभी सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो अब पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।